एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आपने पिछली वाली जो वीडियो थी उसको बहुत ही प्यार दिया, थैंक यू उसके लिए। आपने काफ़ी बच्चों को शेयर भी करा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि जो मैं टीचर हूँ, मेरा काम होता है पढ़ाना, और आप बच्चे हो, आप और बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं, तो फिर आपका काम होता है ये शेयर करना। तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है विलोम शब्द की। बहुत ही आसानी से हम बहुत सारे विलोम शब्दों को चुटकियों में याद कर लेंगे और पेपर में भी हम पहचान लेंगे। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं विलोम शब्द के, कैसे हम उनको विलोम शब्द उनका बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विलोम शब्द होते हैं जिनमें सिर्फ कुछ उपसर्ग लगा के ही वो विलोम शब्द बन जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है, सबसे पहली जो हमारी ट्रिक बोल सकते हैं या फिर तरीका बोल सकते हैं, तो वो है कि जो ये शब्द है ना, इनके आगे हम अगर आ उपसर्ग बना देते हैं तो वो इनका विलोम शब्द बन जाता है। आपको पता है विलोम शब्द पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर 50% ग्रामर व्याकरण आ रही है तो 50% जो है वो पर्यायवाची ये सब आता है। ठीक है, आपको पता ही होगा ये बात। तो अब हम जो करने वाले हैं कुछ तरीकों को जानेंगे जिससे कि आप बहुत सारे विलोम शब्द बहुत ही चुटकियों में याद कर लेंगे। पर क्या यहाँ पे सारे विलोम शब्द मेरे थ्रू लिखना पॉसिबल है? तो नहीं है, और उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैं आपको तरीके बताऊंगी, उस तरीके से आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है कि आ मिलाकर बने हुए विलोम शब्द। जैसे कि पहला तरीका ये है, तो उस पे ना सारे विलोम शब्द आ जाएंगे जिसमें कि अगर आप आ जोड़ दोगे तो वो उसका विलोम बन जाएगा। ऐसे करके आप उनको एक बार रीड आउट कर लोगे तो आप पेपर में डेफिनेटली 4 में से 1 सही उत्तर लगा के आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे तरीका है वो है, जो ये शब्द है उनमें उनके आगे अगर अ उपसर्ग लगा देते हैं तो वो उसका विलोम बन जाता है। कैसे बन जाता है वो हम अब करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला शब्द है शिष्ट, शिष्ट। दूसरा शब्द है सत्य, सत्य यानी सच्चा। अगर सत्य में आ जोड़ दे यानी असत्य, यानी कि जो सच्चा नहीं है। तो ऐसे ही करके इनमें हमें कुछ नहीं करना है, इनको विलोम बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इसके आगे क्या जोड़ना है, आ जोड़ना है। अब हम करके देखते हैं। जैसे कि शिष्ट, शिष्ट का विलोम क्या होगा, अशिष्ट, अशिष्ट। और कोशिश करा कीजिए, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं आप भी एक पेपर और पेन लेके बैठिए और यहाँ से प्रश्न उतारिए, बस उत्तर मत देखिए। उसके बाद खुद से उत्तर लिखने की कोशिश करिए, फिर देखिए आपका कुछ गलत है तो क्यों गलत है, फिर आपको चेक करना है। सत्य, असत्य, असत्य। शोभित, अशोभित। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको इसमें आ जोड़ना है। और मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लेने की। ये सारे के सारे उदाहरण आपके पेपर में पूछे गए, ये सारा प्रीवियस ईयर है, ताकि अगर रिपीट हो तो यहाँ से आपको क्लास से ही मिल जाए। दृश्य, अदृश्य, अदृश्य। दृश्य जो हमको दिखता है, अदृश्य जो हमको नहीं दिखता है। संगत, क्या क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत। संगत यानी कि जो मिल जाता है, असंगत जो कि नहीं मिलता है। धर्म, अधर्म, अधर्म। अगला है पठित, अपठित। देखो पठित होता है पढ़ा हुआ, पठित होता है पढ़ा हुआ, जबकि अपठित होता है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ होता है। इसलिए जो हमारे गद्यांश आते हैं ना वो हमने पढ़े हुए नहीं होते, इसलिए उनको अपठित गद्यांश बोलते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। खाद्य, अखाद्य, अखाद्य। खाद्य होता है खाने योग्य चीजें जिनको हम खा सकते हैं, अखाद्य होता है जिनको हम खा नहीं सकते, खाने योग्य नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे हजारों शब्द ऐसे हैं जिनके आगे सिर्फ आप आ उपसर्ग जोड़ दोगे तो उसका विलोम शब्द बन जाता है। तो आपका ये काम है कि अब आपको गूगल पे जाके सर्च करना है, आ मिलाकर बनाए गए विलोम शब्द। वो सारे विलोम शब्द आ जाएंगे, बेशक आप लिख लीजिए, इतना टाइम नहीं है तो आप उनका प्रिंट निकलवा के एक बार उन पर नजर डाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये था पहला रूल। अब हम देखेंगे दूसरा रूल। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका, मैंने पहले ही लिख दिया है जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो दूसरा तरीका है अनु उपसर्ग जोड़कर बनाए गए विलोम शब्द। यानी ये विलोम शब्द वो होते हैं जिनके सामने अगर हम अनु उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो ये उसका विलोम बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अनु के ही बहुत सारे उदाहरण लिख देती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती और ये फिर कोई शॉर्ट वीडियो नहीं रहती है ना।
तो अब मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, अनु से जुड़ के बनेंगे। तो आपका जो काम है वो तो आपको पता है ना, आपको अनु वाले सारे शब्द निकाल लेने हैं और उसके बाद उनको देखना है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आप कैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इनका और कोई शॉर्ट तरीका नहीं, इनको तो याद करना ही पड़ता है, बस थोड़ी सी समझ की ज़रूरत होती है। जैसे कि उत्तीर्ण, पहला है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, है ना, जब हम पास हो जाते हैं। लेकिन इसमें अगर हम अनुपसर्ग जोड़ते हैं और इसको बना दें अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होना, अनुत्तीर्ण फेल होना। उपयोगी, उपयोगी जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जो उपयोग योग्य होती है। अनुपयोगी, अनुपयोगी, अनुपसर्ग जोड़ दिया हमने इसमें। उपसर्ग तो पता ही होगा आपको, जो शब्द के पहले लग के उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। उदात्त क्या हो जाएगा, अनुदात्त, अनुदात्त। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला है निर उपसर्ग लगाकर, यानी कि अगर हम शब्द के सामने निर लगा देंगे तो वो उसका विलोम शब्द बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, उपाय, उपाय क्या हो जाएगा, निरुपाय, निरुपाय, ठीक है। अगला है सापेक्ष, सापेक्ष, तो इसका क्या हो जाएगा, निरापेक्ष, निरापेक्ष। और ये सारे शब्द वो हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। आदर, आदर, आदर का क्या हो जाएगा, निरादर, आदर का क्या हो जाएगा, निरादर। अगला है आमिष, आमिष, आमिष का क्या हो जाएगा, निरामिष, आमिष का क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। एक बार आप इनको ध्यान से देखेंगे और इनके जैसे जितने भी और शब्द बन रहे होंगे वो, ये आपका होमवर्क है, आपको गूगल से निकाल के उनको प्रिंट निकलवा के बार बार उनको देखना है, आपको डेफिनेटली याद हो ही जाएगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उपयोगी अनुपयोगी, उदात्त अनुदात्त, ठीक है। निरुपसर्ग लगाकर उपाय, निरुपाय, सापेक्ष, निरापेक्ष, आदर, निरादर, आमिष, निरामिष, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला जो तरीका है इनको पहचानने का और बहुत ही आसानी से याद करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज आप शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और ज़्यादा लोगों को अच्छा कंटेंट मिल पाएगा। बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी जाके कुछ भी देख ले रहे हैं लोग पीडीएफ से। मैं भी इसको पीडीएफ से पढ़ा सकती थी बहुत ही ईजिली, मेरे को इतना लिखने की, रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 सेकंड में मेरे को कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड करके मैं पढ़ा सकती थी। पर पीडीएफ का क्या रहता है ना, पीडीएफ आप पढ़ते हैं और आपको तभी की तभी आप भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बचपन से पढ़ने का मेथड रहा है वो है कॉपी पेन। हमने लिख लिख के, देख देख के, लिखते हुए लोगों को देख के पढ़ा है, तो हमारी समझ भी वैसे ही आता है ना। हम बचपन से स्मार्ट क्लास में तो नहीं पढ़े हुए हैं, हम जो भी बच्चे अभी कॉम्पिटिशन में हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने लिखती हूँ, बताती हूँ, लिखती हूँ, तो उससे क्या होता है, आप भी अपनी कॉपी में लिखते हैं खुद से, तो 60-70% आपको यही याद हो जाता है, बाकी 30 याद होता है आपको रिवीजन करने से, ठीक है। तो अब हम अगला तरीका देखेंगे। अब हम देखेंगे अगला है स उपसर्ग जोड़कर, यानी कि इन शब्दों के आगे अगर हम स लगा देंगे तो वो उनका विलोम हो जाएगा। और स जहाँ पे भी लग जाता है ना, वो अपने आप में ही वो सकारात्मक हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। जैसे अनाथ, अनाथ जिसका कोई ना हो, ये तो नेगेटिव है। अगर मैं इसमें स लगा दूँ, सनाथ, सनाथ यानी जिसका सब हो, जिसकी सब फैमिली हो। दुष्कर्म, खराब गंदे कर्म करना, है ना, तो सकर्म यानी अच्छे कर्म करना। असीम, ससीम, असीम, ससीम। कुपथ, कुपथ, सुपथ, पथ मतलब रास्ता, खराब रास्ते पर जाना, अच्छे रास्ते पर। निष्काम, सकाम, सकाम, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे विलोम शब्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अगली वीडियो में किस पे लेके आऊँ, बड़ी वीडियो लेके आऊँ या फिर ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लेके आऊँ, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।